नमाजों का एहतमाम नहीं करते थे, नमाजों में सुस्ती करते थे और उस वजह से उनको अजाब हो रहा है। और फरमाया क़यामत के दिन ऐलान होगा, कहाँ हैं वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते थे। क्या करते थे? मस्जिदों को आबाद करते थे। आज वो अल्लाह की रहमत के साए में आ जाए। और फरमाया जो मस्जिद से उल्फत रखता है, मस्जिद से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उससे उल्फत और मोहब्बत रखता है। और फरमाया जब किसी के घर बंदा जाता है तो उसकी इज्जत अफजाई होती है कि नहीं होती? कि वो मेहमान की इज्जत करते नहीं करते? जो अल्लाह के घर में जाता है वो अल्लाह ताला का मेहमान है, अल्लाह ताला के जिम्मे है कि अब इसका इकराम और एजाज करें, इसकी जो है ना अल्लाह ताला खिदमत करे। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों मस्जिद से मोहब्बत रखें। आज हमारा ये हाल है, जाना सबसे आखिर में, आना सबसे पहले। मस्जिद में जाना, मस्जिद में आज हमारा दिल नहीं लगता। बाजार में बैठे हैं, सारा दिन बैठे हैं, 12-12 घंटे दुकानों पे बैठे हैं, हमारा दिल लगा हुआ है, हमारे दिल में बेचैनी नहीं है, हम बेजार नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मस्जिद जैसे ही जाते हैं हमारा दिल नहीं लगता। टाइम देख रहे होते हैं, ओहो अभी तो 7 मिनट पड़े हैं, अभी तो 5 मिनट पड़े हैं, यानी 5 मिनट में 50 मिनट लगते हैं। और हम पूरे टाइम पे पहुंचते हैं और जो है ना नमाज जैसे ही सलाम फेरती है हम भागने भी करते हैं, दुआ भी नहीं मांगते। यानी हम इतने बेनियाज हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। हालांकि हम तो फकीर हैं। फकीर का क्या काम है कि बादशाह के दरवाजे पर बैठे रहे जब तक कि उसकी झोली में कोई चीज डाल ना दी जाए। ऐसे ही है ना, फकीर जो आते हैं वो खैरात लेके जाते हैं ना, ठहरे रहते हैं जी अल्लाह के नाम पे दे दो जी, अल्लाह के नाम पे दे दो जी। वो हम कहते हैं माफ कर भाई, वो कहते हैं यार दे दो यार, वो अल्लाह तुझे ये दे, अल्लाह तुझे ये कर, अल्लाह तेरे बच्चों को। वो ठहरा रहता है, आखिरकार हम उसको 10 रुपये निकाल के दे देते हैं। तो जो अल्लाह ताला के बारगाह में हम सब फकीर हैं, अल्लाह बादशाह है। हम सब क्या है जी? फकीर हैं, अल्लाह बादशाह है। तो हमारा क्या मामूल है कि बादशाह के दरबार में पहुंच के भी जब अल्लाह से बादशाह से लेने का टाइम आता है हम भाग जाते हैं। हम दुआ ही नहीं मांगते अल्लाह ताला से। या मांगते हैं तो यूं मांग रहे हो, तो इधर देख रहे हो तो उधर देख रहे हो, अल्लाह मसले मोहम्मद, अल्लाह तू ये कर दे, अल्लाह तू ये कर दे, अल्लाह तू ये कर दे, ये जा रहे हैं। ये हमारी दुआएं हैं। वो आजी के साथ, इंतसारी के साथ अल्लाह के सामने सर झुकाकर अपने आप को फकीर बनाकर जब अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारे मसले हल फरमाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों हमें चाहिए कि मस्जिदों से उल्फत रखें। और फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐलान करेंगे मेरे पड़ोसी कहाँ है। क्या ऐलान होगा जी? मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। पूछा जाएगा कि आपके पड़ोसी कौन लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आज तक तो आप तो अकेले हैं, यकता है, आहद है, समद है, बेनियाज है, बच्चों से बीवी से आप तो पाक हैं, आपके पड़ोसी कौन है? आपके साथ तो कोई भी नहीं रहता। फरिश्ते पूछेंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे मेरे पड़ोसी वो हैं जो मेरे घरों को आबाद करते हैं, आज मेरी रहमत के साए में ले। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए मेरे भाइयों नमाज के लिए एहतमाम से जाना, 5-7 मिनट 10 मिनट अगर पहले चले जाएंगे और जाकर मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठेंगे, और मैं जितनी देर बंदा इंतजार में नमाज की बैठता है अल्लाह ताला जो है ना उसको उसका सवाब अता फरमाते हैं। फरिश्ते उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत और बरकत की दुआएं करते हैं। हम कहते हैं नहीं बरकत नहीं है, बरकत वाली जगह पे जाते नहीं है, बरकत वाली जगह पे बैठते नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों नमाजों को जाकर बैठना, मस्जिदों में दिल लगाना। और फरमाया मोमिन का दिल मस्जिद में अटका रहता है, लगा रहता है। जैसे मछली पानी में जाना सही रहती है, पानी से बाहर आती है तो तड़पती है, मोमिन भी मस्जिद में दिल लगा रहता है, बाहर निकलता है तो तड़प होती है कि वो दोबारा मस्जिद में जाए। आज हमारा काम उल्टा हो गया, मस्जिद में स्पीड होती है, नमाज पढ़ रहे हैं तो वो भी स्पीड से पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों अपने दिलों को देखें, अपने आप को टटोलें, अपने सीनों में झांकें कि हम कितने पानी में, और अपने ईमान को फरमाया टटोलते रहो, अपने ईमान को देखते रहो। उसके लिए है कि मस्जिदों के साथ जितना जुड़े रहेंगे, ट्रांसफार्मर के साथ जितना जो है ना, ट्रांसफार्मर के जितने भी करीब होंगे ना, सप्लाई और वोल्टेज उतने पूरे होंगे। ऐसे है, ट्रांसफार्मर अगर होगा नूरशा चौक में और बिजली जो है ना जा रही होगी टिब्बे पे, तो वो उसके वोल्टेज जितनी दूर होते जाएंगी उतनी वोल्टेज कम हो जाएंगे।
उतना जो है ना उसके ऊपर लोड भी ज्यादा वो कम होगा। ये मस्जिदें हमारे ईमान के ट्रांसफार्मर है, जितनी हम उसके करीब होंगे हमारे वोल्टेज पूरे रहेंगे। अगर वोल्टेज कम हो जाएंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है मोटर भी नहीं चलेगी, पंखा भी नहीं चलेगा, खाली लाइट चलेगी। हमारी खाली लाइटें तो जल रही होंगी, ये दिल बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा, कोई नसीहत, कोई बात, कोई चीज समझ नहीं आएगी, दिल नहीं लगेगा किसी जगह पर। आज हमारे दिल दुनिया में लग रहे हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, इसके लिए मस्जिदों के साथ उल्फत रखें, दीन की महफिलों के साथ उल्फत रखें, एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मुबारक और नूरानी तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसमें हमारी दुनिया की भी खैर है और आखिरत की भी खैर है। ठीक है मेरे भाई दोस्तों, तो सारे भाई नियत करते हैं इंशाल्लाह कि मस्जिदों में टाइम से जाएंगे। ये नहीं है आखिर टाइम में जाना और जल्दी जल्दी भाग के आना, जाकर सुनते पढ़ेंगे, बैठ के जो है ना अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे और एहतमाम से दुआ मांगना। ये नहीं है इधर देख रहे हैं और जो है ना रटी हुई जबान पे जो दुआएं हैं बस वही पढ़ रहे हैं और आ रहे हैं, बस फिर रो भी रहे हैं, यार काम नहीं है, हालात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो जिसको बताने हैं उसको बताते नहीं है, जिनको नहीं बताना उसको बता रहे हैं, जिनको नहीं बताना उनको बता रहे हैं, काम नहीं है। वो जिसको बताना है उसको बताते ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करें और अल्लाह ताला से अपनी हर जरूरत और हाजत को पूरा करें। तो सारे भाई इंशाअल्लाह नियत और इरादा करते हैं कि 5 वक्त इंशाअल्लाह नज़ीर नमाजों को अदा करें और खुद भी पढ़ें, अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को, दोस्तों को, मुलाजमों को, मालिकों को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को, माओं को, सबको नमाज की तलकीन करें। ठीक है नहीं? अल्लाह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी हमने हदीस पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जब भी कोई तंगी आती थी क्या करते थे जी? तंगी में उधार ले आते थे। तंगी में क्या करते थे? जाके जो है ना थोड़ा सा राशन ले आते थे। खान साहब से जाए कोई मुझे तंगी आ गई, मैं जाऊँ खान साहब से राशन ले आऊँ थोड़ा सा, जी चलो भाई घर की तंगी दूर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था, जब भी कोई तंगी या परेशानी आती थी खुद भी नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे और अपने घर वालों को भी नमाज की तरफ मुतवज्जे करते थे और कुरान मजीद की आयत पढ़ते थे जो हमने अभी पढ़ी है, जिसका तर्जुमा है कि आप खुद भी नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को भी नमाज का कहिए, हम आपसे रोजी कमाना नहीं चाहते, रोजी तो हम आपको देंगे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है, रोजी नहीं कमाना चाहते, हम कोई मोहताज है कि तुम रोजी करोगे, दुकान पे जाओगे, कारोबार पे जाओगे, नौकरी पे जाओगे, कोई चीज जाके बेचोगे तो हम तुम्हें रिज्क देंगे। रिज्क का तो वादा हमारे जिम्मे है, हम तो इन सब चीजों के बगैर भी रिज्क दे रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई? इसलिए नमाजों का एहतमाम करो। सारे भाई इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।